हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल। और इस सर्कल में बेसिक से एडवांस तक का सफ़र हम तय करेंगे। बिना देरी किए हम अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं हमारे पास ये सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, मैंने कुछ लाइन्स ड्रॉ करी है। ये वाली लाइन एक पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है। जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते लाइन जाती है उसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। वो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करके पास हो जाती है उसको सीकेंट कहते हैं। वो लाइन जो सेंटर से पास होती है उसको डायमीटर कहते हैं। और जो दूसरी वाली लाइन देख रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। और हम याद रखेंगे, एमसीक्यू में क्वेश्चन हो सकता है, जो डायमीटर होते हैं वही क्या होती है? आपकी लॉन्गेस्ट कोड होती है। ठीक है, और देखेंगे हम। देखो ये सर्कल है हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये, एक सर्कल से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो कितनी कर सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? अब देखो मेरे पास सर्कल है, मैं देखो एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, मेरा मन कर रहा है ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, इस टाइप से 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 ड्रॉ कर सकता हूं। तो एक सर्कल से मैं इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट क्या कर सकता हूं? ड्रॉ कर सकता हूं एक सर्कल पर। ठीक है, और अगला है कि भाई मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये उसका सेंटर है और ये कोई एक्सटीरियर पॉइंट P है। इस एक्सटीरियर पॉइंट P से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो इसका आंसर है 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं वो कितनी होगी? 2 होगी आपकी, PA और PB। और यहां पर याद रखना आप, जो इन टेंजेंट की लेंथ होती है ये क्या होती है? इक्वल होती है। इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये इसका क्या है? सेंटर है। ठीक, और ये इसकी क्या है? रेडियस है। और ये इसका क्या है? रेडियस है। एक कॉन्सेप्ट और याद रखेंगे हम, हमारा ये सर्कल है। ठीक है, ये एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, इस एक पॉइंट ए पर ही टच करता हुआ जा रहा है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, और ये हमारा क्या है? सेंटर O है। और मैं सेंटर O से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एक रेडियस ड्रॉ करी, तो ये याद रखेंगे जो रेडियस होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। मींस ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर ये O है, ये पॉइंट A है और ये टेंजेंट मेरी PQ है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो O है परपेंडिकुलर होगा किस पे? PQ पर। ठीक है, तो यहां पर हम समझेंगे कि एक सर्कल पर इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया। फिर दूसरा ये है, एक जो सर्कल है एक्सटीरियर पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट हमने ये समझा है कि भाई जो सर्कल होता है जिस पॉइंट पर टच करके आती है टेंजेंट उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। और जो सेंटर से जो रेडियस हम ड्रॉ करते हैं वो हमारी टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। मींस ये वाला एंगल कितना होता है? 90 होता है। इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, फिर आपके सामने मैं एक फिगर लेकर आ रहा हूं। ये आपका सर्कल है। ठीक है, ये आपका टेंजेंट है, ये आपके एक्सटीरियर पॉइंट P है। तो देखो एक्सटीरियर पॉइंट से सेंटर के बीच की डिस्टेंस OP हो जाएगी और P से जो टेंजेंट है आपकी मान लेते हैं ये PA हो जाएगी। और यहां से हमने रेडियस ड्रॉ करी, ये R हो जाएगी। और यहां पर कितने डिग्री का एंगल होगा आपका? थ्योरम के हिसाब से कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का होगा। हम याद रखेंगे हमारा ये ट्राइंगल OAP है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल OAP कितना है? 90 है। और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। कैसे? 90 की जो सामने साइड होती है OP, ये आपका हाइपोटेनियस, हिंदी में कर्ण की तरह काम करेगी। ठीक है, ये आपका एक तरीके से परपेंडिकुलर लंब की तरह काम करेगी। और ये आपका किसकी तरह काम करेगी? बेस की तरह काम करेगी, आधार। ठीक है, और इसको हम याद रखेंगे। और बाय द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मींस OP का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा OA का स्क्वायर प्लस में आपका PA का स्क्वायर। ठीक है, अब इस वाले कॉन्सेप्ट पे देखो, हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाए? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम। पहला एग्जांपल मान लेते हैं सर्कल है, ये सेंटर O है, एक्सटीरियर पॉइंट P है और ये टेंजेंट है आपकी PA और ये रेडियस है आपकी R। ठीक है, रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो सेंटर से एक्सटीरियर पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर।
कितने गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर। और इसमें फाइंड आउट करना है हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये 1 मार्क्स में बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सिंपल होता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। जैसा भी हमने यहाँ पर समझा, जो रेडियस होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो जैसी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। वो क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे हम इस कॉन्सेप्ट को। एक बार आपने अगर समझ लिया हो तो देखिए, तो हमारा हाइपोटेनियस कितना है इस क्वेश्चन में? ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ओए का स्क्वायर प्लस में पीए का होल स्क्वायर। ओपी कितना है आपका? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस में पीए का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू पीए का होल स्क्वायर। प्लस का इधर आगे किसको जाएगा? माइनस को जाएगा इज इक्वल टू पीए का होल स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे 16 इज इक्वल टू पीए का होल स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर पीए का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो पीए की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। तो इस वाले क्वेश्चन में लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है आपकी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोककर एक बार इसको नोट करो, फिर इसको समझो और घर पे प्रैक्टिस करना। देखो हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल 2। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन में ऐसे हो सकता है, आपको डरना नहीं है। क्वेश्चन के अंदर आपको रेडियस आपको गिवन हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, या 3 या कोई दूसरा डेटा ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियस हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टेंजेंट है आपकी 12 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट और सेंटर के बीच में कितनी डिस्टेंस है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। अगेन हमारा वो जो रेडियस होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? अभी हमने सीखा है कि भाई 90 के सामने कौन सी साइड है? ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओए का स्क्वायर प्लस में एपी का स्क्वायर। क्योंकि 90 के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस। दूसरी वाली ये परपेंडिकुलर, और इसको मान लेते हैं लेट से ये बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ओपी हमको फाइंड आउट करना है। ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओए, ओए मतलब रेडियस कितनी है? 5 का स्क्वायर प्लस एपी लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169, और 169 किसका स्क्वायर है? आप लोग जानते हो 13 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो आपका सेंटर और एक्सटीरियर पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस आई है, लेंथ आई है, वो कितनी आई है आपकी? 13 सेंटीमीटर आई है। तो देखो सर्कल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो रेडियस होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर, मींस 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और उसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के हमारे पास एक ही थ्योरम है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और इसमें 3 हमारे पास पैरामीटर है, सेंटर से और एक्सटीरियर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, एक हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट है, एक हमारे पास रेडियस है। कोई भी 2 आपको पैरामीटर गिवन होगा, थर्ड आपको निकालना होगा, वो आप किससे निकाल सकते हो? आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप आसानी से निकाल सकते हो। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, वो आप सोल्व कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटर ओ है, ये एक्सटीरियर पॉइंट पी है। ठीक है, पी से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो क्या है? पी ए है, और ये हमारी रेडियस है जो इस पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास जो रेडियस है वो आपकी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो मान लेते हैं वो आपकी है 24 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बिटवीन सेंटर एंड एक्सटीरियर पॉइंट। तो ये आपका होमवर्क है। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो, फिर कॉपी पेन लो और इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतने ही आपके आंसर क्या होते चले जाएंगे? सही होते चले जाएंगे, और आपके मार्क्स 100% एग्जाम में हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट में हमारा क्वेश्चन हो गया।
कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई ये हमारा टेंजेंट है, इसका सेंटर O है, हमारे पास एक एक्सटीरियर पॉइंट P है, और एक्सटीरियर पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं? हाँ, आप लोगों ने सही कहा, 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेट्स से PA और PB, ठीक है। और ये हमारे क्या है? रेडियस है। ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90। ये हमारी रेडियस है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90। हमको प्रूफ ये करना है, शो दैट जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। PA इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? PB। बहुत इजी है। देखो 9 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का। हम एक लाइन इसको ड्रॉ कर लेंगे, सेंटर को आपका एक्सट्रीम पॉइंट से मिला लेंगे। हमारे पास 2 ट्राइंगल है, ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, ठीक है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो और सही कह रहे हो। इसमें एंगल A जो है वो किसके इक्वल है? एंगल B के, क्योंकि दोनों एंगल कितने? 90 डिग्री है। एंगल OAP इक्वल एंगल OBP के। क्यों? क्योंकि OP जो है वो परपेंडिकुलर है AP के, और जो OB है वो परपेंडिकुलर है PB के, ठीक है। दूसरा, आपका OP और OP दोनों ही क्या है? कॉमन है, ठीक है। और आपका OA इज इक्वल टू है OB, क्योंकि ये क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो हमारा ट्राइंगल कौन सा? OAP कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांग हो गया किसके? ट्राइंगल OBP के, RHS। एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनियस, एक दूसरी साइड। अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हम जानते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो लेट्स से PA इज इक्वल टू PB, रीजन देंगे बाय CP CT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो इस टाइप से हमारे चैप्टर नंबर 10 की थ्योरम नंबर 10.2 का ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। एक बार आप आराम से देख सकते हैं, बहुत आसान है कि वो जो रेडियस होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होती है। तो भाई आपका OAP कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। OBPB कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। OPOP दोनों में क्या है? कॉमन है। OA इज इक्वल टू क्या है? OB है, ये क्या है? आपकी रेडियस है। तो ट्राइंगल OAP आपका कॉन्ग्रुएंट सर्वांग हो गया ट्राइंगल OBP के। अगर 2 ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है? इक्वल होती है। बाय CP CT से P इक्वल टू क्या हो गया? PB हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, प्रूफ हो गया। अब देखो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे, और अपने कॉन्सेप्ट को क्या करते जाएंगे? बिल्ड करते चले जाएंगे स्ट्रॉन्ग। यहां पर हम जीरो से हीरो की कहानी है ना सफर तय करेंगे। हम अपने सर्कल चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस तक जाएंगे। जैसे देखो ये कैसे इस्तेमाल होगा। पहला, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE का बहुत ही फेवरेट और बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ABC मान लेते हैं ये एक पॉइंट पे क्या कर रही है? थोड़ा टच कर रही है, मतलब थोड़ी ड्राइंग ऐसी हो रही है, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, एक पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। लेट्स से ये P है, ये Q है, ये R है। अगर क्वेश्चन में ऐसे बोलते हैं CP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपका AQ है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये वाली जो साइड है आपकी, ये आपकी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे करना है फाइंड BC को मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप सही समझ रहे हो कि भाई जो एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। तो मींस हम ये कह सकते हैं CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CQ। अभी थ्योरम हमने देखिए भाई एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्पर्श रेखा उसकी लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। CP इज इक्वल टू क्या है? CQ। अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी कितना हो जाएगा? लेट्स से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे अगेन भाई आपका ये वाली साइड क्या है? AQ इज इक्वल टू हो जाएगा AR, ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये वाला देखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं AR प्लस का BR इज इक्वल टू होगा आपका AB। देखो ये वाला पार्ट AR प्लस में BR, इन दो को ऐड करके क्या AB बन जाएगा? AR की वैल्यू कितनी है आपकी? 4, BR मुझको फाइंड आउट करना है, और AB कितना गिवन है मुझे? 9 गिवन है, ठीक है। तो यहां से मैं वैल्यू निकाल दूंगा BR की। BR इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस का 4,
तो बी आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से देखेंगे, बी आर आपका कितना आ चुका है 5 सेंटीमीटर। आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, जो बी आर है वो किसके इक्वल है, बीपी के इक्वल है। तो बी आर किसके इक्वल है, बीपी के इक्वल है, तो वो भी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, बीसी। जो बीसी है वो किसके इक्वल होगा, बीपी प्लस सीपी। अब बीपी कितना आ चुका है आपका 5 प्लस सीपी कितना गिवन है आपका 3, और इसको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 और 3 8। तो बीसी कितना है आपका 8 सेंटीमीटर, है ना। कमाल का क्वेश्चन। तो देखो बहुत इजी है भाई, जो एक्सटीरियर पॉइंट से खींची टेंजेंट जो होती है लेंथ इक्वल होती है, ये 3 है तो ये भी कितना हो गया 3 हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा हुआ है, ये 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा 4। ये पूरी साइड 9 में से 4 को माइनस करोगे कितना जाएगा 5। ये इक्वल है तो ये भी क्या होगा इक्वल होगा, ये कितना आ गया 5 और 3 को ऐड करोगे तो बीसी कितना आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें और एक बार खुद ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर होगा। तो देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर, ठीक है। समझ में तो आ गया ना बच्चों, है ना। धीरे 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 हम अपने कॉन्सेप्ट को ठीक करते हुए जाएंगे। देखो इसी में देखो और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए बी सी, मजा आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन देखने के बाद एकदम बिल्कुल मजा आ जाएगा। पी क्यू आर, लेट से ये बी सी जो है ये आपकी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी है 12 सेंटीमीटर और ये आपकी साइड है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना भैया, ट्राइंगल है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जो टच कर रहा है पी क्यू आर, ठीक है। और जो बी सी है वो आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है, ए सी आपका कितना है 12 सेंटीमीटर है, और ए भी आपका कितना है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है मुझे, क्या फाइंड आउट करना है अभी देख लेते हैं। मुझको एक फाइंड आउट करना है सीपी, ठीक है, एक मुझे फाइंड आउट करना है ए क्यू, एक मुझे फाइंड आउट करना है लेट से बीपी, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, फिर से हमने कॉन्सेप्ट सीखा है थ्योरम नंबर 10.2 से। अगर एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। हाँ, अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे, देखो ध्यान से देखो, क्या ये एक्सटीरियर पॉइंट्स है बीपी और बी आर, बीपी और बी आर दोनों टेंजेंट है, इक्वल होंगे। लेट्स से ये एक्स है तो ये भी क्या होगा एक्स होगा। ऐसे सिमिलरली देखो जो बी सीपी है वो क्या सी क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या है टेंजेंट है। अगर ये वाई है तो ये भी क्या होगा वाई होगा। ध्यान से देखो ए आर इज इक्वल टू ए क्यू, क्योंकि ये भी क्या है टेंजेंट है। अगर ये जेड लेट कर ले तो ये भी क्या होगा जेड होगा, ठीक है। अब देखो यहां से आप क्लियरली देखो, जो आपका बीसी 5 सेंटीमीटर है, क्या x प्लस वाई को ऐड कर कर आपका 5 सेंटीमीटर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन देखो आप दोबारा से ऐसे ही आपका y प्लस जेड, y प्लस जेड इक्वल टू क्या हो सकता है 12 सेंटीमीटर, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। फिर आप इधर देखो x प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, इक्वेशन क्या होगी थर्ड। अब ये इक्वेशन को कैसे सोल्व करें, तो इसका एक सिंपल तरीका है ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब देखो बड़े ध्यान से देखें, देखो x 2 बार है, y 2 बार है, z 2 बार है, तो यहां पर कितना आएगा 2x 2y 2z इक्वल टू ऐड कर लो, है ना। तो 13 और 5 18 और 12 30। अब देखो यहां पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया 30। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। यहां से इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15, लेकिन अभी यहां तो आंसर आया नहीं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम आंसर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो यहां पर हमारा आंसर कितना आया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट देखो, फिर एक बार ध्यान से बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 5, तो क्या मैं x प्लस 5 की जगह x प्लस वाई की जगह 5 रख सकता हूं, मैं 5 रखूंगा प्लस z इज इक्वल टू 15, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस का 5, z इक्वल टू कितना आ गया 10।
जब करण आया तो अर्जुन भी आ जाएगा। देखिए थे ना करण अर्जुन, इस बार पठान में मिले दोनों, तो कौन आ गया? करण। अर्जुन कैसे आएगा? इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, करण ये रहा, अर्जुन यहां से मिल जाएगा। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। तो y जेड कितना 10 इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू कितना 10 12 माइनस के 10, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब करण भी आ गया, अर्जुन भी आ गया, किसकी जरूरत है? अमरेशपुरी की, तो वो भी आ जाएगी आपका। तो x चाहिए आपको, इसके अंदर पुट कर दो। थोड़ा सा बोर्ड की लेंथ और लंबाई थोड़ी सी कम है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, अभी जो y की वैल्यू है इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5, x की y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस का 2, x इक्वल टू कितना हो गया? 3। देख रहे हो बच्चों, आराम से क्वेश्चन हो गया। एक बार फिर देख लेते हैं, फिर समझ लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, आपको इस टाइप से क्या है गिवन होगा, हम क्या कहेंगे भाई, टेंजेंट जो इक्वल होती है, ये x है तो ये भी क्या मान लेंगे x, ये y है तो ये भी y, ये z है तो ये भी z। तो पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y प्लस जेड इज इक्वल टू 12 और x प्लस जेड इज इक्वल टू 13। हमने क्या करा, तीन इक्वेशन को ऐड करा, 2x 2y 2z इज इक्वल टू 13, हमने 2 कॉमन लिया, 2 से डिवाइड करा, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 15। तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 15, हमने देखा x प्लस y की वैल्यू कितनी 5 है, तो x प्लस y की जगह हमने 5 रख दिया, प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, 15 में 5 गया तो कितना है 10। यहां पर हमने क्या क्या कहा था, हमको क्या मिल गया? करण। अगर करण आ गया है तो अर्जुन भी आ जाएगा। कैसे? इक्वेशन में पुट कर दिया। सेकंड में हमने y प्लस जेड इज इक्वल टू 12, जेड की जगह 10 हुआ, 10 उधर जाके इसको हो गया माइनस का, और 12 में से 10 गया 2, ये कौन आ गया? हमारा अर्जुन। करण और अर्जुन आ गया। अब हमको क्या चाहिए? अमरेशपुरी, मीन्स हमको चाहिए x। तो x कैसे आएगा? हमने इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट कर दिया, x प्लस का y इज इक्वल टू 5 था, x प्लस y की जगह 2 इक्वल टू 5, प्लस उधर जाके माइनस को, 5 में से 2 गया कितना आया? 3 आया। तो देखो ये भी जो क्वेश्चन है किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि आपका कोई भी जो सर्कल होता है उसके एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ ऑलवेज क्या होती है? इक्वल होती है। इसी बात को लेके ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल था आपका। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना, आपका मैं सर्कल का सफर बिल्कुल बेसिक से किसका तय करेंगे? एडवांस का तय करेंगे, और आपको जीरो से इंशाल्लाह हीरो तक की बनाने की कहानी हम पूरी करेंगे। देखते जाएं और बने रहें, और देखो मैथ के मजे लें। मैथ का मतलब है रूल, मैथ की अपनी एक दुनिया है, अपने एक रूल और रेगुलेशन है। रूल फॉलो करते जाओ, मैथ के अंदर आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व करते चले जाओगे। भाई मैथ का अपना रूल है, ठीक है, मैथ का अपना रूल है, उसमें अपने रूल मत लगाना वरना गड़बड़ हो जाएगी, गुड़ गोबर हो जाएगा। देखो और देखो क्वेश्चन, देखो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जांपल 3। देखो एक ये सर्कल है, ठीक है, एक मैंने ऐसे करके ये टेंजेंट ड्रॉ करी, ये P, ये A, ये B। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं ये मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। इसके देखो कितने फॉर्म से एग्जाम में आता है। देखो ये मैंने एक साइड ली, इसको टच करते जा रही है, ये भी टेंजेंट है, मान लेते K, एंड ये टेंजेंट इसको टच कर रही है, मान लेते Q पर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है, शो दैट। क्या प्रूफ करना है हमें? कि हमें प्रूफ ये करना है कि जो KN है, जो KN है वो इक्वल है आपका A के अरविंद केजरीवाल जी और आपका BN हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो हमको ये प्रूफ करना है, KN इज इक्वल टू A के प्लस BN। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, बहुत ईजी है। देखो एक तो कॉन्सेप्ट हमें पता है, एक्सटीरियर पॉइंट से एक ये टेंजेंट है PA इक्वल टू क्या है PB। ऐसे देखो ये भी तो एक एक्सटीरियर पॉइंट है, ध्यान से देखो बच्चों, ये भी क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट है। इससे ये एक टेंजेंट जा रही है AK और इधर जा रही है KQ। तो हमें पता है एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो लेट्स से AK इक्वल टू क्या आ जाएगा? KQ। ठीक है, ऐसी सिमिलरली देखो N से ये जो BN है और जो NQ है ये दोनों भी क्या है? टेंजेंट है, और ये भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं BN इक्वल टू क्या है? QN। ठीक है, अब देखो यहां पर समझो, मेरे पास ये वाली एक टेंजेंट है KN। कौन सी टेंजेंट है? KN। देखो अब दिख रही होगी। तो जो KN है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं? KQ और NQ, KQ प्लस NQ,
क्योंकि भाई ये दोनों पार्ट ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, kn बन जाएगा। अब देखो बस प्रूव, हेंस प्रूव kn इज इक्वल टू, भाई हमारा के क्यू किसके बराबर है, AQ अरविंद केजरीवाल जी के बराबर है, तो AK प्लस QN किसके बराबर है, BN के। और देखते ही देखते ही एग्जाम्पल भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर देखकर ऐसा लग रहा है कितना कठिन है, कितना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट को, हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो करते हैं तो क्वेश्चन कितना इजी हो गया। कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई किसी भी सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो उसके ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एग्जांपल 4, ये एक और भी ज्यादा लगा लो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो अभी मैं आपके लिए लिख रहा हूं, ठीक है। कॉपी कर लिया ना, तो आराम से पॉज करो वीडियो को और फिर कॉपी करो, फिर क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और एग्जाम में आप लोग ये क्वेश्चन देखोगे और मुझे याद जरूर करोगे। जो बच्चे इसकी प्रैक्टिस करके जाएंगे वो भी मुझको याद करेगा एग्जाम में, ठीक है। और जो नहीं करके जाएगा वो भी मुझको याद करेगा कि काश कर लेता तो ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है। एक आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमको प्रूफ ये करना है AP, जो AP है वो इक्वल है 1/2 पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल PKN के। बिल्कुल सही सुना। और देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। जो AP है वो इक्वल है 1/2 पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम कहेंगे भाई देखो PK, आमिर खान वाला PK नहीं, हमारी ये PK साइड प्लस KN प्लस PN, ये क्या इक्वल हो सकता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PKN के। भाई ये जो ट्राइंगल आपका है, ये वाला देखो डिजाइन वाला, मैं देखो इसको, ये वाला, क्या ये वाला जो ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर PK प्लस KN प्लस में PN, क्या इसके इक्वल हो सकता है इस वाले का पेरीमीटर का, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पर हम कॉन्सेप्ट क्या लेंगे, ये Q है, ठीक है। तो देखो PK प्लस KN को मैं ऐसे लिख सकता हूं, K ये वाला कैपिटल लेटर में लिखता हूं, KQ प्लस में QN लिख सकता हूं। इस वाली साइड को देखो KN को, देखो ध्यान से देखो KN को क्या मैं KQ प्लस में QN लिख सकता हूं, प्लस में PN, और ये इस तरीके से इधर ही कॉपी हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PKN, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो यहां पर, अभी इससे पहले एग्जांपल में हमने करा था, जो AK है वो क्या इक्वल होगा KQ के, भाई जो एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है। ऐसे ही देखो क्या BN इक्वल होगा MQ के, क्योंकि जो एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, PK प्लस KQ की जगह AK रख देंगे, ठीक है। और जो हमारा QN है उसकी जगह क्या रख देंगे, BN प्लस में PN इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल PKN। अब देखो ध्यान से देखो PK और AK, देखो अभी आपको दिखाता हूं, PK और AK को अगर ऐड करोगे क्या PA बन जाएगा, ध्यान से देखो PK और AK को ऐड करोगे क्या बन जाएगा, PA। ऐसे देखो PN और BN, इन दो को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, हाँ सही कहा, PB। तो क्या इसकी जगह आ सकता है, इन दो की जगह PK और AK की जगह आ जाएगा PA प्लस, और PN और BN की जगह क्या आ जाएगा, PB इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल PKN। और देखो एक चीज और ध्यान से देखो ये सर्कल है और वहां पर देखो ये पॉइंट P है और यहां पर एक टेंजेंट पॉइंट A है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पर D है। तो ये जो टेंजेंट है तो ये भी तो इक्वल होगी ना भाई, एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB। बस क्वेश्चन आराम से हो गया। PB की जगह क्या आ जाएगा, PA प्लस PA इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल PKN। PA 2PA बराबर पेरीमीटर, यहां लोगों का एक PA नहीं होता है, यहां पर हमारे दो PA।
ए है। तो डिवाइड में जाएगा पी ए इज इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल पी के एन। देखो हो गया ना प्रूफ, कितना इजी है। तो एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें और समझें। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि भाई एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होती है वो ऑलवेज क्या होती है, इक्वल होती है। बात समझ में आई? ठीक है, नहीं आई तो एक बार और समझा देता हूं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसलिए एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो ये टेंजेंट है पी के ए के और आपके के क्यू दोनों इक्वल है। ऐसे आपके बी एन और क्यू एन भी इक्वल होगी। ऐसे पी ए किसके इक्वल होगा, पी बी। ये हमने इस थ्योरम से लिख लिया। फिर हमने कहा भाई ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पी के एन और पी एन, ठीक है। फिर जो के एन है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सी के क्यू और एन क्यू। फिर ठीक है, ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल है, पुट करा पी ए पी बी दोनों इक्वल है, तो इस टाइप से ये हो गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो इसी क्वेश्चन का देखो, अब देखो इस बार एग्जाम में एमसीक्यू आने वाले, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले। अब देखो वहां पर इतना बड़ा बड़ा आप सॉल्यूशन करोगे तो आपका टाइम निकल जाएगा और पेपर पूरी तरीके से नहीं कर पाओगे। तो देखो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, देखो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई वो कहेगा कि पी ए इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, ये वाली फिगर बनी हुई आएगी। और वो कहेगा कि आपका जो पी ए है, ये टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी, 10 सेंटीमीटर। फाइंड पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल पी के एन। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो अभी जो हमने सॉल्यूशन करा है इस डेटा को हम याद रखेंगे। इस फिगर को हम कहेंगे कि भाई ए पी इज इक्वल टू होता है 1/2 है ना, इंटू में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी के एन। ठीक है, 2 इधर आ जाएगा। एपी की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू में 2 इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल पी के एन। 2 से इंटू करेंगे कितना आएगा, 20। अरे देखो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। मैंने कहा था ना कि आपके सर्कल के जो कॉन्सेप्ट है बेसिक से एडवांस की तरफ लेकर जाएंगे हम, और ये सब चीजें हैं। ठीक है, और देखो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराता हूं अभी आपको। ठीक है, एक मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये, और मेरा मानना है, मेरा दिल कहता है कि इस बार एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसे हो सकता है ये कि भाई ये एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये टच हुआ फॉर एग्जांपल ए पर, इस पर ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी हो गया। ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया और ये आपकी कोड हो गई। क्या हो गई, कोड हो गई। और ये आपका ओपी। ठीक है, ओपी। तो इस क्वेश्चन में गिवन ये है, ये वाला कोड नहीं होगा, थोड़ा क्वेश्चन ये वाला लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, ओपी इज, ये गिवन है, दे रखा है क्वेश्चन में, सॉरी, ओपी इज इक्वल टू डायमीटर। किसके इक्वल है, डायमीटर के। और हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, शो दैट, क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल पी ए बी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, मींस ये हमको प्रूफ करना है, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, तो अभी बाद में देखेंगे। तो एक चीज कंफर्म है इस क्वेश्चन में, जो ओपी है वो इक्वल टू क्या है, डायमीटर। अगर मैं ये कहूं, देखो बच्चों ये रेडियस है, तो क्या ये हो सकता है कि ये 2r हो जाए, क्योंकि इक्वल टू डायमीटर है। और हम जानते हैं जो रेडियस होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। आप लोगों ने बिल्कुल ठीक देखा। अब हम इसमें यूज करने वाले ट्रिग्नोमेट्री का, ये लेट से ये थीटा है। थीटा के अपोजिट कौन होता है, परपेंडिकुलर। कौन होता है,
परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 के अपोजिट कौन होता है, हाइपोटेनियस, इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। पी की वैल्यू कितनी है, आर, एच कितना है 2r इक्वल टू साइन थीटा, आर बन जा 1/2 इक्वल टू साइन थीटा। साइन 1/2 कब होता है, साइन 30 इक्वल टू साइन थीटा। साइन साइन कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब देखो कैसे होगा, अब इसको समझते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये सर्कल है, ये एक्सटेरियर पॉइंट P है, और यहां से हमने ड्रॉ करा ये A है, और ये ड्रॉ करा ये क्या है, B है, और ये हमारा सेंटर है, ठीक है। और ये वाला रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, ठीक है। और ये जो लाइन होती है OP, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। क्या करती है, बाइसेक्ट। कैसे भाई, ये रेडियस, ये वाली लेंथ इसके इक्वल, ये वाला कॉमन, तो ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल OBP के, साइड साइड साइड। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपके। अगर ये आपका थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो एंगल APB कितना हो गया, 30 + 30 इक्वल टू 60। कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से देखना, थोड़ा सा जगह कम हो गई है, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखना ध्यान से, कॉन्सेप्ट भी तो समझना है, कॉन्सेप्ट मैथ का समझो और क्वेश्चन फिर इजी हो जाएगा। ये A है, ये B है, ठीक है। मैंने ये लाइन ऐसे ड्रॉ करी, ये एंगल कितना आ गया 60। जो टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है, जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, इक्वल। मींस PA इज इक्वल टू होगा PB। और देखो किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 9th में हमने पढ़ा था। लेट्स से इन दोनों की वैल्यू होगी हमारी x। तो एक बार फिर समझो भाई, PA किसके इक्वल है, PB के। अगर किसी एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो PA इक्वल टू PB, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, उसको हमने लेट कर लिया, कितना हो गया x। और एक बात हम 6th क्लास से जानते हैं कि भाई कोई भी ट्राइंगल जो होता है उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, थोड़ा जगह की कमी पड़ गई है, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक। तो मैं कहूंगा ट्राइंगल APB, इन ट्राइंगल APB, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल है, x 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू प्लस का जाके माइनस होगा, 180 में 60 आएगा तो 120, और 2 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 60। अब देखो ध्यान से देखो, ये वाला भी एंगल कितना 60, ये वाला भी एंगल कितना 60, ये वाला भी एंगल कितना 60। ये P है, ये A है, ये B है। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं 60, तो ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इस टाइप से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, ये आप लोगों के लिए बना रहे हैं जिससे कि इंपॉर्टेंट बहुत ही खास क्वेश्चन आपके सामने हम ला सकें, और वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, आप उनको करके लेकर आए और 90+ अपने मार्क्स पक्के करें, ठीक है। अभी आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, तो हमारे चैनल पर बने रहें, जुड़े रहें, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमें फॉलो करते रहें, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ये सर्कल है, ये एक डायमीटर है POQ। लेट्स से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी सेंड से, एक ये वाली टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है, x y, ठीक, x डैश y डैश, ठीक है। ये वाली टेंजेंट इसके क्या है, पैरेलल है। कभी भी किसी भी डायमीटर के एंड से अगर कोई हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या होती है, पैरेलल होती है। फिर हमने एक टेंजेंट इधर भी ड्रॉ करी, लेट्स से ये A है और ये क्या है, B है।
ये वाला पॉइंट लेट्स से सी है, तो हमको प्रूफ करना है शो दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90। कितना प्रूफ करना है? 90। तो देखने में देखो सवाल मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे? हम इस वाली लाइन को इससे टच करेंगे तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, ये कॉमन। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA OP इज इक्वल टू OC, ये क्या है? रेडियस, ठीक है। टेंजेंट AP इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये लेंथ ऑफ क्या है? टेंजेंट है। एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। OA इज इक्वल टू OA, ये क्या हो गया? कॉमन हो गया, ठीक है। अगर कॉमन हो गया तो ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल OCA के साइड से। अब देखो अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो क्या उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं? यस होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। सिमिलरली देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ये भी किसके कॉन्ग्रेंट होगा? इसके। तो सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब देखो POQ इज अ डायमीटर है। तो इस पॉइंट पर जितने भी एंगल बनते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से कि भी एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा? 180। अब देखो एंगल 2 किसके इक्वल है? 1 के, या 1 किसके इक्वल है? 2 के। तो 1 की जगह भी क्या आ जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 2, और 4 की जगह क्या आ जाएगा? एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ये डबल ऑफ एंगल 2 हो गया, ये डबल ऑफ एंगल 3 हो गया इक्वल टू 180। दोनों में से क्या कॉमन ले लिया? 2 कॉमन। तो यहां पर क्या है? एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 से डिवाइड करा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90। एंगल 2 और 3 मिलके क्या बना रहे हैं? एंगल AOB इज इक्वल टू 90। ठीक है बच्चों। अभी के लिए देखो, अभी के लिए बच्चों मैं अभी यहीं पर ही वीडियो स्टॉप कर रहा हूं, और इसके बाद हम सेकंड वीडियो लेकर आएंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के रह गए हैं उनको भी हम बेसिक से सीधा एडवांस जीरो से हीरो की कहानी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।